हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो हमने चूज किया है ऐसे एक सेक्टर के बारे में जो पूरी दुनिया इसके ऊपर नजर रख के बैठी हुई है। पूरी दुनिया इसके ऊपर ध्यान दे रही है, इस सेक्टर के ऊपर। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो एक बड़ा रोल प्ले करेगी पूरी दुनिया के इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इसीलिए आप देखोगे तो अभी पिछले कुछ दिनों से जब मैं इस सेक्टर की बात कर रहा हूं, इस टॉक की जब हम बात करेंगे तो आप देखोगे नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है इथेनॉल। आने वाले टाइम पे इथेनॉल एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं अभी आपको बताता हूं। इथेनॉल कैसे बनता है? इथेनॉल बनता है गन्ने से। आपने सुना होगा गन्ना किसान जो खेती करते हैं गन्ने की, वहां से चीनी बनता है, राइट? और वहां से ही इथेनॉल का भी प्रोडक्शन होता है। तो इथेनॉल और इथेनॉल काम क्या आएगा? अगर आप देखोगे इथेनॉल जो है पेट्रोल का सब्सिट्यूट बन सकता है आगे आने वाले टाइम पे। पेट्रोल जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं उसके बदले हम इथेनॉल डाल के भी गाड़ी चला पाएंगे। तो नितिन गडकरी साहब ने अगर लास्ट ईयर में 2021 की अगर उनका ज्यादातर कॉन्फ्रेंस देखोगे तो उन्होंने ये जितने भी कार इंडस्ट्रीज है, कार कंपनीज है, उनको ये बोला है कि आप फ्लेक्सी इंजन बनाइए जिसपे पेट्रोल भी चल सकता है और इथेनॉल से भी गाड़ी चल सकती है। ये पूरी दुनिया में, इंग्लैंड में, यूरोप में, यूएस में ये फ्लेक्सी इंजन ऑलरेडी बनना लग गया है। तो इंडिया में भी इस चीज के लिए गडकरी साहब ने अपने जो इंडियन कंपनीज है जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटाज एंड होंडाई, इन सबको इंस्ट्रक्शन दिया है, मारुति सबको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप भी फ्लेक्स इंजन बनाइए। तो इथेनॉल का फायदा क्या होगा? अगर मैं कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इथेनॉल आप देखोगे अगर पेट्रोल हम अभी 100 रुपए देते हैं आफ्टर टैक्स, तो इथेनॉल का जो हमारा कॉस्ट पड़ेगा वो 62 रुपीज के अप्रोक्स का पड़ेगा। तो 40 रुपए का कॉस्ट हमारा बचेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये इन हाउस है, मतलब इंडिया के अंदर ही इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है तो हमारा कॉस्ट और भी कम पड़ रहा है। हमारे किसानों को ऊपर किसान ज्यादा खेती करेंगे और उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। किसानों का भी प्रॉफिट, इथेनॉल का अगर यूज बढ़ता है तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तीसरा क्या फायदा है? एनवायरनमेंट के ऊपर भी इसका असर कम होगा। जैसे ऑयल में अगर आप क्रूड ऑयल की यूज करते हैं तो एनवायरनमेंट में जितना पोल्यूशन जाता है इथेनॉल से उतना पोल्यूशन नहीं जाएगा। तो तीनों चीज अगर कंबाइन करें तो हमें लगता है आने वाले टाइम में इथेनॉल का एक बड़ा बिजनेस इंडिया और पूरी दुनिया में हो सकता है। गडकरी साहब के हिसाब से बहुत जल्दी हमें दिल्ली के रास्ते पे इथेनॉल का पेट्रोल पंप भी आते हुए दिखेगा। पूरी इंडिया में भी ये इथेनॉल का पेट्रोल पंप आपको आते हुए दिख सकता है बहुत जल्दी। तो इथेनॉल को अगर प्ले करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम शुगर से कंपनीज को प्ले कर सकते हैं। शुगर कंपनीज में बहुत सारी शुगर कंपनीज हैं। साथ में एक और ऐसी कंपनी भी है जो शुगर कंपनीज को ये फैक्ट्री बनाने में, इथेनॉल बनाने में हेल्प करती है, ये इंस्ट्रूमेंट देके हेल्प करती है। हम उसके एंसिलरी को भी प्ले कर सकते हैं। तो आज जो कंपनी के बारे में बात करेंगे वो उसकी शुगर कंपनी के एंसिलरी है, वो डायरेक्टली इथेनॉल के लिए प्रोडक्ट देती है जिससे इथेनॉल बनता है। शुगर कंपनीज को ऐसे मशीनरीज देती है, ऐसी इक्विपमेंट कंपनी है जो इथेनॉल बनाने में हेल्प करता है। हम उसके बारे में बात करेंगे, उसकी जर्नी के बारे में बात करेंगे अभी तक की, उसका फाइनेंशियल हेल्थ क्या है और आने वाले टाइम पे क्या क्या इसमें हो सकता है, इसके बारे में इस आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा मैं अभी। तो नेक्स्ट पार्ट में जाएं इससे पहले काइंडली आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं नया वीडियोस लेके आऊं आपके लिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको वापिस आपको ऑन द स्पॉट आपको मालूम चल जाए मैंने कोई वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है तो आप देख पाओगे। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लस शेयर कीजिए, लोगों को मालूम होना चाहिए क्या दुनिया में चेंजेस हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए दुनिया में क्या चेंजेस हो रहा है, उसके बिहाफ में कौन सी कंपनीज अच्छा कर सकती है आगे आने वाले टाइम पे, तो ये लोगों तक पहुंचाइए। प्लस एक डिस्क्लेमर है, ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में या फैमिली पोर्टफोलियो में अभी नहीं है। हो सकता है मैं आने वाले टाइम पे इसको ऐड करूं स्टॉक को, बट ये कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है।
आप अगर बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए या अपने एनालिस्ट से, रिसर्च जो एडवाइजर है आपके सेबी रजिस्टर्ड, उनसे जरूर पूछिएगा। तो आगे बढ़े दोस्तों। बिजनेस एनालिसिस ऑफ पराग इंडस्ट्री। हम आज पराग इंडस्ट्री का बिजनेस एनालिसिस करेंगे इस सेगमेंट में। अब पराग इंडस्ट्री 1985 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी सबसे पहले। इनका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे बेस्ड है कंपनी है, और ऑलमोस्ट 75 कंट्रीज में 75 कंट्रीज में आप देखोगे इनका प्रेजेंस आप एग्जिस्ट करेगा। ये अपनी कंपनी जब स्टार्ट हुआ था, ये सप्लाई करती थी इथेनॉल प्लांट को सप्लाई करती थी स्टार्टिंग बिजनेस में। ये आज के दिन पे ग्लोबल कंपनी बन चुकी है, ग्लोबल कंपनी है, प्रोवाइडिंग वेरियस सॉल्यूशन विथ फोकस ऑन द एनवायरनमेंट, एनर्जी एंड एग्री प्रोसेस इंडस्ट्री। जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, आज पूरी दुनिया का ही यही फोकस है, एनवायरनमेंट किस तरह से अच्छा किया जाए, एनर्जी, ग्रीन एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस की जाए, और एग्री प्रोसेस में किस तरह से आगे बढ़े। तो ये कंपनी प्योरली उसी जगह पे फोकस करके ही काम कर रहा है। जब हम पॉइंट नेक्स्ट पेज में आते हैं तो आपको एक बहुत ही प्राउड महसूस होगा। इंडियन कंपनी, एक जो सेकेंड हॉनेस्ट कंपनी इन द ग्लोबल बायो इकोनॉमी में मिला है फॉर 2021 में पराग इंडस्ट्री को। ये पराग इंडस्ट्री के वेबसाइट में उन्होंने देके रखा हुआ है। अगर आप देखोगे बैलेंस, यूएस बेस्ड बायोफ्यूल्स ने अनाउंस किया है दैट पराग इंडस्ट्री इज रैंक सेकेंड लिस्ट of world 50th honest company in global bioeconomy for 2020-21। ये रिन्यूएबल एनर्जी केमिकल्स कैटेगरीज में आता है। तो अब एक प्राउड मोमेंट है पराग इंडस्ट्री के लिए भी, और ये दिखाता है कंपनी कितना अच्छा काम कर रहा है इस सेगमेंट में। जब हम चलते हैं इसका आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कंपनी के बारे में समझते हैं, तो आपको दिखेगा इनका प्रोडक्ट क्या क्या है, प्रोडक्ट और कस्टमर्स क्या क्या है। अगर समझ में आए इनका, तो और ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। इनका प्रोडक्ट में सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है बायो एनर्जी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये क्या करता है, ये इथेनॉल बनाने में हेल्प करता है। द कंपनी बायो एनर्जी पोर्टफोलियो कंप्राइज टेक्नोलॉजी सोल्यूशन फॉर फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल, एडवांस बायोफ्यूल, कंप्रेस्ड बायोगैस एंड बायोडीजल सिस्टम ये बनाती है ये कंपनी। तो ये एक बहुत अच्छा जो आने वाले फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है उसका ही उसके ऊपर ये काम कर रहा है। सेकंड जो है वो है हाई प्योरिटी सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। हाई प्योरिटी सिस्टम क्या चीज है, ये वाटर प्यूरिफिकेशन के ऊपर ही काम कर रहा है। तो ऑफर वाटर सिस्टम, मॉड्यूलर प्रोसेस सिस्टम एज वेल एज वैल्यू एडेड सर्विस, भैंस के ऊपर, कस्टमर बायो फार्मा के ऊपर ये काम कर रहा है। तो ये नई सेगमेंट ये क्रिएट कर रहा है अपने ऊपर। तीसरा जो इसका प्रोडक्ट है वो है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर भी तीसरा सेगमेंट इनका है, वो क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट सिस्टम बनाता है। सिस्टम ऑफर्स रेंज ऑफ स्टैटिक इक्विपमेंट लाइक रिएक्टर्स एंड अदर प्रायोरिटी इक्विपमेंट के ऊपर भी ये अपने क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं। तो तीन मेन कैटेगरी है इस कंपनी का, एक है बायो एनर्जी, दूसरा एचपीएस जिसको हम बोलते हैं हाई प्योरिटी सिस्टम, और तीसरा है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। ये तीन सेगमेंट में मेनली पराग इंडस्ट्री काम करता है। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा क्या क्या काम करता है। इनका जो मेन कस्टमर्स हैं वो जितने भी शुगर मिल्स हैं वो इनके मेन कस्टमर है जब बायो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। अब रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू आप देखोगे तो हाई प्योरिटी जो नया बिजनेस मैं आपको बता रहा था उसमें 16% का रेवेन्यू आपको आते हुए दिखेगा हाई प्योरिटी से। इंजीनियरिंग से 18% एंड बायो एनर्जी से 66%। तो रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट कौन कर रहा है, रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट कर रहा है बायो एनर्जी, 66% का रेवेन्यू ये जनरेट कर पा रहे हैं। रेवेन्यू के बाद अगर बात करें ऑर्डर बुक के अगर बात करें 2021 में हाई प्योरिटी में 16% का ऑर्डर बुक है, जहां पर इंजीनियरिंग में 15% का है और
बायो एनर्जी में 41% का है। अब देखो बायो एनर्जी में ऑर्डर बुक कम है इंजीनियरिंग से, बट इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बायो एनर्जी में ज्यादा है। अगर आपको याद हो, मैं अभी देखा था लास्ट स्लाइड में, रेवेन्यू किससे ज्यादा आता है, 66% आता है बायो एनर्जी से, और इंजीनियरिंग से 18% एंड हाई प्योरिटी से 16%। तो मेन जो रेवेन्यू जनरेशन जो होता है, जो प्रॉफिट जनरेशन होता है ऑर्डर वो है बायो एनर्जी से। बट ऑर्डर बुक किसमें अभी ज्यादा है, ऑर्डर बुक ज्यादा है अभी इंजीनियरिंग में, बायो एनर्जी में 41% है, राइट। अब जियो पॉलिटिकल स्प्लिट की बात करें हम, जियो पॉलिटिकल स्प्लिट में क्या है, 71% इनका जो बिजनेस है वो इंडियन ओरिएंटेड है। 71% बिजनेस इंडिया के अंदर ही इनका होता है, डोमेस्टिक बिजनेस है। और एक्सपोर्ट जो होता है 29% का एक्सपोर्ट इनका है। जब हम आगे बात करें मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इनका, आगे बात करें तो इनका 3 फैक्ट्रीज है महाराष्ट्र में। अगर आप देखोगे यहाँ पर पूरा डिटेल्स हमने दिया है आपके लिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप गुजरात में दिख रहा है, यहाँ पर इनका रिसर्च सेंटर है पराग इंडस्ट्री का। तीसरा अगर आप देखोगे इंटरनेशनल में भी इनका तीन जगह पे इनका लोकेशन है, थाईलैंड, फिलीपींस एंड यूएस में आपको इनका फैक्ट्रीज या इनका रिसर्च सेंटर या इनका ऑफिस आपको देखने को मिलेगा। ऑन एन एवरेज अगर बात करूं मैं तो 3 इनका ऑफिसेस 3 है, इनके बड़े ऑफिसेस 3 है, 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 2 रिसर्च सेंटर है, 67 प्रोजेक्ट साइट्स हैं जहां पर इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, और 75 इंटरनेशनल लोकेशन में ये प्रेजेंट कर रहे हैं अभी। तो इतना बड़ा होराइजन है इस कंपनी का अभी है। 3 ऑफिसेस हैं, 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है, 2 रिसर्च सेंटर है, 67 प्रोजेक्ट्स में अभी ये साइट में काम कर रहे हैं, और 75 लोकेशन में ये ऑलरेडी प्रेजेंस करते हैं। अब एक्सपेंशन प्लान भी इनका बहुत अच्छा है। इट इज सेटिंग अप इंडिया फर्स्ट बैच ऑफ 4 कमर्शियल स्केल 2G बायो रिफाइनरी, फर्स्ट ऑफ काइंड integrated bioenergy complex, and first demonstration facilities for multi feedstock compressed biogas system having the lowest water footprint। कम वाटर यूज करके भी बायो एनर्जी में किस तरह से अच्छी तरह से काम अच्छा बायोटेक्नोलॉजी हम यूज करके बायो एनर्जी बना पाए, इसके ऊपर पराग इंडस्ट्री काम कर रही है आने वाले टाइम पे भी। अब इनका फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करते हैं। तो फाइनेंशियल्स के अलावा तो कोई भी कंपनी में हम रिसर्च सही से नहीं बात कर सकते। जब हम फाइनेंशियल की बात करते हैं इस कंपनी की, तो आप देखोगे 402 रुपए का भाव है इसका, करंट मार्केट प्राइस जो है, जो फ्राइडे की क्लोजिंग है। फेस वैल्यू ये 2 में काम कर रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स है 18.4 करोड़ मार्केट में, और मार्केट कैप है 7,381 करोड़। तो मार्केट कैप से आपको समझ में आना चाहिए स्मॉल कैप कंपनी है पराग इंडस्ट्री, अभी स्मॉल कैप इंडस्ट्री में बिलोंग करती है, बट हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको इसको मिड कैप में आपको देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से ये अपने आप को ग्रो कर रही है पिछले 1-1.5 साल से। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा इस कंपनी का। ध्यान से देखिए, रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो रेवेन्यू देखोगे तो आप देखो क्वार्टर वन क्वार्टर में 38% का ग्रो किया है, जहां पर ईयर ऑन ईयर में 105% का ग्रो किया है। सितंबर क्वार्टर में 532 करोड़ का था, वहां 2020 के सितंबर क्वार्टर में 260 एंड जून 2021 में भी 380 के करीब था। तो ये अच्छा ग्रोथ है रेवेन्यू में। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो 46 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है सितंबर 2021 में, जहां पर सितंबर में 18 करोड़ था और जून 2021 में 31 करोड़ था। तो क्वार्टर में 50% का ग्रोथ हुआ है, और ईयर ऑन ईयर में 163% का ग्रोथ आपको देखने को मिला है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है, 9% का ऑपरेटिंग मार्जिन है सितंबर 2021 में, जहां पर 7% था लास्ट ईयर एंड 8% जून क्वार्टर में था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9% एंड ईयर ऑन ईयर 29% का इंक्रीज हुआ है ऑपरेटिंग मार्जिन में। ईबीटा भी आप देखोगे तो इंक्रीज हुआ है, 53 करोड़ का ईबीटा आया है, जहां पर सितंबर 20 में 1 साल पहले 22 करोड़ का था, और जून 2021 में भी 36 करोड़ का था। 48% का ईबीटा बढ़ के आया है, और ईयर ऑन ईयर में 140% का ग्रोथ किया है। पैट की बात करें, पैट भी बढ़ के आया है, 33% का पैट है सितंबर 2021 में, जहां पर सितंबर 20 में था 11 करोड़ का,
और जून 2020 में था 22 करोड़ का। तो 50% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैट बढ़ के आया है। वहीं ईयर ऑन ईयर भी 193% का पैट बढ़ के आया है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका रिजल्ट लास्ट क्वार्टर तक था। इस क्वार्टर का रिजल्ट अभी वेटेड है, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट हम वेट कर रहे हैं और उसके बाद हम अपडेट देखेंगे। अब एक कॉज ऑफ कंसर्न भी हमें देखने को मिल रहा। अगर आप ध्यान से देखें नेक्स्ट स्लाइड को तो आपको समझ में आएगा। ट्रेंड देखें तो सेल्स ग्रोथ देखें तो कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ लास्ट 10 साल में। सिर्फ और सिर्फ 2.7% का ग्रोथ हमें सेल्स में देखने को मिला है। लास्ट 7 साल में भी 3.7% का ग्रोथ है। लास्ट 5 साल में थोड़ा सा बढ़ा है 7.4%, पर लास्ट 3 साल में फिर ये घट के 4.6% में है। तो ज्यादा सेल्स ग्रोथ अगर हम CAGR निकाले तो ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है इस कंपनी में। ये कॉज ऑफ कंसर्न हमें देखने को मिल सकता है। पीबीटी ग्रोथ की बात करें तो पीबीटी ग्रोथ में भी आप देखोगे 3.9% 7 ईयर्स में, 5 ईयर्स में 1.4 और फिर लास्ट 3 ईयर्स में अच्छा ग्रोथ हुआ 8.8% का। पीबीटी मार्जिन में भी वहां पर कोई चेंजेस नहीं हुआ आपको लास्ट, अगर लास्ट 10 साल 3 साल या 5 साल की बात करें। प्राइस टू अर्निंग भी अब अगर देखोगे तो 33 से लेकर 24 के रेंज में ये रहता है। ऑन एवरेज 27 के करीब रहता है, मगर अभी जो प्राइस अर्निंग है वो 54 है, वो 54 है। तो इसका मतलब है प्राइस टू अर्निंग अभी थोड़ा सा हमें महंगा दिख रहा है टाइम फॉर द टाइम बिंग। तो ऐसा क्यों दिख रहा है हम इसके बारे में बात करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट एनालिसिस की मैं बात कर रहा था, तो इतना अगर ट्रेंड खराब है, अगर सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा तो मैं इस कंपनी को क्यों बता रहा हूँ, क्यों एनालिसिस कर रहा हूँ, वो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे मार्च 2020 और जून 2020 एंड सितंबर 2020। अब जून और सितंबर 2020 को ऐड करो आप तो आपको दिखेगा ऑलमोस्ट 390 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है जून और सितंबर क्वार्टर में। और जून 2021 में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 380 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है एक क्वार्टर में। जो 2 क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट हुआ था 2020 में, वो एक क्वार्टर में ही इन्होंने अचीव कर लिया। अगर आप कंपेयर करोगे सितंबर के साथ तो 530 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू जनरेट हुआ है और यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 260 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। मतलब लास्ट 1 साल से इसका बिजनेस बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ा है। अगर हम कैलकुलेट करें, अब आप देखोगे यहाँ पर मार्च 2021 में इनका जो टोटल सेल था 1300 करोड़ का था। ये ऑलरेडी अगर आप देखोगे कि जून और सितंबर क्वार्टर मिला के ऑलरेडी 900 करोड़ के करीब पहुंच चुका है और हमारा एक्सपेक्टेशन है आने वाले 2 क्वार्टर में ये 900 करोड़ का सेल और करेंगे। मतलब 1800 करोड़ का सेल आपको इसमें आते हुए दिखेगा। मार्च 2022 में 1800 करोड़ का सेल आते हुए दिखेगा, जो ऑलमोस्ट 30 to 40% का ग्रोथ दिखेगा आपको ईयर ऑन ईयर सेल्स फिगर में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ग्रोथ हो ही रहा है और आने वाले ईयर ऑन ईयर में भी आपको ये अच्छा ग्रोथ दिखेगा। तो ये प्राइस जो अर्निंग आपको देख रहे हो, पी जो देख रहे हो आप, इसीलिए थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको दिख रहा है, बिकॉज मार्केट पहले से प्रेडिक्ट कर रहा है 1800 करोड़ के रेवेन्यू को आने वाले टाइम पे। अब आगे बढ़े इसका तो आपको दिखेगा इसके बारे में डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी अगर हम कंपनी एनालिसिस करते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो में देखना चाहिए। 2012 में इनका 25 करोड़ के करीब का डेट था, जो घट के आज के दिन पे इन्होंने जीरो कर दिया है। ऑलमोस्ट जीरो डेट टू इक्विटी रेशियो है इस कंपनी का। तो आप मतलब डेट फ्री कंपनी आप इसको बोल सकते हो। तो एक और अच्छा पॉइंट है, डेट फ्री कंपनी आपको मिल रहा है यहाँ पर। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या आप देखोगे 2018 तक इनका ना आप देखो प्रॉफिट धीरे धीरे घट रहा था। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ये ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पा रही थी, बट 2018 के बाद ये वापस अप ट्रेंड दिखा रहा है हमें। और जैसे बायो गैस और बायोफ्यूल का चलन और ज्यादा बढ़ेगा, हमें लगता है प्रॉफिट मार्जिन इनका और भी बढ़ेगा। जो 12% प्रीवियस आई था 2012 में, वो ये अचीव करने में सक्षम होगा आने वाले टाइम पे। इसके बाद अगर हम देखें प्रॉफिट मार्जिन के बाद
आरओई एंड आरओसी की अगर बात करें तो आप देखोगे आरओई आरओसी भी सेम 2018 तक डाउनवर्ड था, वहां से धीरे धीरे ये ग्रोथ पाथ में आपको आते हुए दिख रहा है। तो आरओई आरओसी भी अब 12 से 15 के पास आ रहा है, जो एक अच्छा दिखाता है। कोई भी कंपनी में 15-16 आरओई आरओसी हो तो अच्छा ग्रोथ हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। तीसरी अगर पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट की बात करें रेवेन्यू का, तो रेवेन्यू में आप देखोगे 2021 में जो रेवेन्यू है 1300 करोड़ का है, जो हमने अभी बात की। 2022 का जो रेवेन्यू हम 1800 करोड़ के ऊपर की बात कर रहे हैं, अप्रोक्स 1800 करोड़ हो, तो ये जो है इतना आपको रेवेन्यू इस तरह से दिखेगा यहाँ पर आते हुए टाइम पे। तो आपका जो ये ग्रोथ है आपको इस तरह से दिखेगा, जो हमें लगता है एक अच्छा इंडिकेशन है। आने वाले सेल्स इनका इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छा आपको देखने को मिल सकता है रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट नॉट द लीस्ट प्रॉफिट की अगर बात करें, प्रॉफिट ओवर टाइम की बात करें, तो प्रॉफिट ओवर टाइम भी अगर आप देखो 2012 से लेके कंटिन्यूअस 2017 तक इन्होंने ज्यादा कोई प्रॉफिट नहीं बनाया था अपने कंपनी के लिए, बट 2018 से धीरे धीरे इन्हें प्रॉफिट अपने लिए बना रहा है। तो लास्ट 3-4 साल में इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं, इसीलिए आपको ये बड़ा मूवमेंट इसमें स्टॉक में आते हुए दिख रहा है अभी। एंड वैल्यूएशन एंड इसकी बात करें तो अभी जैसे मैंने आपको बताया ये 54 के पी में ये स्टॉक चल रहा है अभी, एंड प्राइस टू अर्निंग ठीक है 4 के करीब है। जो कंसर्न की बात है, मैं अभी आपको वो एक कंसर्न की बात आपको बताता हूँ इस कंपनी में, जो मुझे थोड़ा सा कंसर्न फील हो रहा है इस कंपनी से। प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो मार्च 2019 से दिसंबर 2021 में 1% घटा है, 0.3% का घटा है। एफआईज अपने आप को जितना है उतना ही रखा है, 14.5 से 14.98, 0.5 इन्होंने बढ़ाया है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ से आ रही है मुझे? दिक्कत आ रही है डीआईज ने अपना पोजीशन बहुत ज्यादा घटाया है, 18.28 से 10% का अपना पोजीशन इन्होंने घटाया है, और वहां पर पब्लिक ने क्या 34 से 43, मतलब ऑलमोस्ट 10 अपना पोजीशन पब्लिक ने, रिटेल इन्वेस्टर ने अपना पोजीशन बढ़ाया है, मगर डीआईज ने घटाया है। तो यहाँ पर पब्लिक में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा टाटा कैपिटल फाइनेंस जो है, इनका होल्डिंग भी मार्च 2019 में 7.6 का था, वो घट के 1.18 का आ गया। मतलब पब्लिक होल्डिंग में जब 34% की हम बात कर रहे हैं, उसमें टाटा कैपिटल का भी 7% का होल्डिंग था, मतलब 25% का पब्लिक था। टाटा कैपिटल अगर ऐड करें तो 34 था। तो आप देखोगे पब्लिक होल्डिंग जो है ऑलमोस्ट 15% इंक्रीज किया है पिछले 3 साल के अंदर, जहां पर डीआईज ने 10% का घटाया है, और प्रोमोटर और एफआईज एक ही जगह पे है। तो ये थोड़ा सा देखने की बात है कि डीआईज अपना पोजीशन क्यों इस स्टॉक में घटा रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करूं, ये स्टॉक हमें फाइनेंशियली बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है उसके हिसाब से, इथेनॉल का जो बिजनेस है उसके हिसाब से पराग इंडस्ट्री हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मगर थोड़ा सा वैल्यूएशन स्टेज है। प्लस अगर आपको इसमें आपको कोई पोजीशन बनानी है बाई और सेल की, तो आपने अपने रिसर्च एनालिस्ट से बात करें या खुद का एनालिसिस करके ही इसमें अपना डिसीजन लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।